सेकंड फिर हम करीब करीब 20 दिन पहले मेरे पास कोई आया सेक्टर 35 में, कहते मैडम ऐसे ऐसे टेंडर है, उसको एक्सटेंशन दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उनका। तो फिर मैंने तुरुणा मेहता जी और यादवेंद्र मेहता जी को कॉल किया कि ऐसे ऐसे बंदा, 2 बार वो मेरे से मिलने आया, तीसरी बार मैंने इनको बुलाया और बुला के हम तीनों ने फैसला किया कि चंडीगढ़ की जनता को लूटा जा रहा है गलत तरीके से। तो हम लोग तीनों प्लांट पे गए और हमारे सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर ने, और हमने पूरा देखा, फोटोग्राफी की। हैरानगी की बात है, जैसे ही हमने एंट्री करी, पहली बात तो वहाँ के जो सुपरवाइजर वगैरह जो भी थे टूजर, उन्होंने पहले ही फोन कर दिया। और जो कपड़े और नारियल जाता आप देख नहीं सकते, मतलब शर्म आ रही थी हमें कि हम चंडीगढ़ जैसे शहर में रह रहे हैं। इतने बड़े बड़े कपड़े के टीले लगे हुए, नारियल मिक्स कूड़ा पड़ा, मशीनरी शुरू में थी जो वो भी खराब पड़ी। मुझे लगता है कि वो पता नहीं कितने सालों से चली ही नहीं है। फिर जैसे ही हम आगे गए तो आगे देखा वो मशीनरी भी बंद, हमने कहा ओपन करके दिखाओ, जैसे ही ओपन की तो स्पार्किंग होगी। और 2 प्लांट है, दोनों प्लांटों पे 80 कर्मचारी है, वही कर्मचारी उधर काम कर रहे हैं, वही उधर कर रहे हैं। अरे कॉरपोरेशन को मतलब सुना था कि कॉरपोरेशन एक करप्शन का अड्डा है, मैं कहती हूँ उससे भी ज्यादा महा अड्डा है। हर चीज में धांधली, पब्लिक पे तो 10% भी पैसा नहीं लग रहा। चलो हम लोग भी नए नए आए थे जीत के, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। अब हम एक से एक खुलासा करेंगे पार्टीबाजी से हट के, क्योंकि चंडीगढ़ की जनता हमें चुन के भेजती है। हैरानगी की बात, वहाँ कीचड़, दूसरे प्लांट से लेडीज आके और वो कचरा बीन रही है वहां पर, और कर्मचारी नहीं है, 10 के करीब। बड़ी मुश्किल था कर्मचारी वहां पे, पेमेंट कॉरपोरेशन से पूरी ले रहे। और वहां पे आप गंदगी देखो, जाले लगे देखो, जाले के बावजूद आप देखो, जो एक बेल्ट थी, बेल्ट टूटी पड़ी थी। तो मतलब कितनी शर्म की बात है कि जगह जगह शहर में खड्डे हो रहे हैं, जगह जगह गंदगी है, और पैसा पूरा वसूला जाता है। और झूठा चंडीगढ़ को दूसरे नंबर पे दिखा के, जो हमारी मेयर साहब वो लेके आई है वहां से मेडल लेके आई है, वो बिल्कुल ही रोंग है। शहर में कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक करप्शन का अड्डा बन रहा है। और जल्दी ही हम और एक खुलासा करेंगे, एक के एक बात। हम ये नहीं कि पार्षद पार्टीबाजी कुछ भी, हम तो हैरान हो गए। वहां लाइनों में गाड़ी, यहाँ से हम बोलते हैं, जैसे मेरे 34 सेक्टर में है फर्नीचर मार्केट है, 43 सेक्टर में है मोटर मार्केट है, जब भी इनको बोलो कि यहाँ से गद्दे लेके जाने हैं, ये प्लास्टिक लेके जाने, कह देते मैडम वहाँ पे प्लांट बंद है। अरे प्लांट तो बंद कर, मैं तो कहती हूँ वो 3-4 सालों में चला ही नहीं है। लाखों करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। मैं कह रही हूँ उनपे वो, उस पे भी पैसा हड़पना चाहिए, हॉर्टिकल्चर वाले पे भी हड़पना चाहिए, ताकि आगे 10 वर्ष सोचे ठेकेदार भी, और जो उनका साथ दे रहे हैं, पार्किंग घोटाले में इतना पैसा लेके गए हैं। मैं कहती एक एक बंदे से वसूल लें, और जब तक नहीं वसूलेंगे तो हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। अक्सर ना कंप्लेंट्स आती है वहाँ पे कि न्यूज़ पेपर के ही माध्यम से कि आप जाके वहाँ पर दौरा तो करो, आप लोग यहीं शहर के मुद्दे तो उठाते हो, मगर जो असली मुद्दा है शहर का, डंपिंग ग्राउंड का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जो जहाँ पे सारा कूड़ा शहर का इकट्ठा होकर जहाँ जाता है, उसकी लगातार उसकी हमें कंप्लेंट्स आ रही थी। तो मैं अपने साथ डिप्टी मेयर साहब हमारे करुणा मेहता जी और हमारे भाभी जो हमारी पार्षद हैं प्रेमलता जी, और जो जारून पार्षद हैं हमारी, उनके साथ हमने तीनों ने जाके प्लांट का विजिट किया। तो वहाँ पे विजिट में जाते हमने देखा कि वहाँ तो ढेरों सारी तरफ कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ था। ऐसे लग रहा था कि ये प्लांट चला ही नहीं कभी। मगर जब वहाँ जाके पता लगा कि ये प्लांट सॉलिड वेस्ट का एक एक एसी टेक्नो कंपनी को दिया हुआ है। मगर उन्होंने हमने पूछा ये प्लांट से ऐसा इतना सामान क्यों बिखरा हुआ है? कहता सर 2-3 दिन बरसात थी इस करके उठाया नहीं। मगर वहाँ पे जब जाके जाके देखा तो वहाँ पे जो मुलाजिम थे उनका हालात देखे तो बद से बदतर थे। वहाँ पे पहले देखा जो आउटलेट जो सेग्रीगेशन होके जो आगे जाना होता है प्लांट से आगे डिस्पैच करना होता है इन्होंने, वो भी वहाँ पे ऐसे इतना बड़ा ढेर लगा होता है जैसे नमा एक डंपिंग ग्राउंड बन गया। उसके साथ जो हमारा श्रेडर लगा था, जो कॉटन कपड़े काटने वाला श्रेडर था, वो भी बिल्कुल बंद पड़ा है। उसके साथ जो हमारे ब्लेंडर्स थे, जो बेल्टें थी, वो भी ऐसे ही थी। सारा सामान नगर निगम ने उसके बाद जिसने ठेकेदार ने लिया, मेरे को लगता है उसमें तो वहाँ 1 रुपया भी नहीं गया होगा। उसके साथ जो नारियल के थे, तो बिल्कुल नारियल ऐसे भरा पड़ा था, पता नहीं 10-15 साल से सारा शटर। उसके बाद पानी पानी, गंदगी का आलम था, वहाँ मच्छर पड़े पड़े थे। हमें तो अफसोस हो रहा था कि जो मुलाजिम हमारे शहर को, हमारे देश को
हमारे शहर को, चंडीगढ़ को साफ सफाई में कर हमारी मदद करते हैं। उनका हालात देख के, उनके कपड़ों से हालात देख रहे थे कि जैसे कभी कितने दिन से नहाए ना हो। बहुत उनकी उनके साथ शहर की तो फिक्र थी। वहाँ जाने के बाद हमें अपने मुलाजिमों की फिक्र हुई। हमें पता चला कि जो सॉलिड वेस्ट का प्लांट है वो जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से हमें दिखाया जा रहा है, उस तरह से वहाँ पे काम नहीं हो रहा। बावजूद वहाँ पे नगर निगम ने इस प्लांट को चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे। अब जो कंपनी इसको चला रही है, तो जब हमारी आपस में डिस्कशन हुई, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर जसबीर बंटी जी हैं, मैडम काउंसलर जो प्रेमलता जी है, हमारी जब आपस में डिस्कशन हुई तो हमने कहा कि हमें वहाँ चलकर हमें देखना चाहिए कि हालात सच्चाई क्या है। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो शुरुआती तौर पे जब हम अंदर एंटर हुए तो कॉरपोरेशन ने अपने खर्चे से एक मशीन लगा कर दी थी क्लॉथ कटिंग की। तो जब हमने देखा कि वो भी चल नहीं रही है, उसके बाद जब हम गए तो बाकी मशीनें भी हमें एक तरह से जो ना के बराबर थी, चल नहीं रही थी। जिसमें आप प्राइमरी श्रेडर ले लीजिए जिसका काम है 200 mm तक कपड़ों की कटिंग करना, तो वो भी नहीं चल रहा था। उसके बाद जो ड्रायर था, ड्रायर भी खराब पड़ा हुआ था, ब्लेंडर को हटा कर रखा हुआ था। आप लिफ्टर देखिए, उसको भी बहुत टाइम हो गया था बदले, तो उसको बदलने की ज़रूरत थी। कंप्रेशर रहा वो भी एक बंद पड़ा था, कोई काम नहीं कर रहा था। उसके बाद एक प्लास्टिक सेपरेटर होता है, प्लास्टिक सेपरेटर में भी जो था क्या कहते हैं, उसमें भी कन्वेयर बेल्ट जो होती है, कन्वेयर बेल्ट खराब पड़ी थी। वो खराब होने के कारण क्या था, वो कूड़े को अलग अलग करती है, फ्रेश वेट और इनर्ट्स को। तो उस वो खराब होने के कारण इन्होंने क्या किया, वहाँ पे हमने देखा कि बेल्ट काट के अलग रखी हुई थी। जो कूड़ा था वो अंदर ही गिर रहा था, अंदर नीचे इन्होंने ड्रम और ट्रॉली लगा रखी थी जिसमें वो कूड़ा गिर रहा था मिक्स होकर, और उसको ट्रॉली के थ्रू उसको बाहर गिराया जा रहा था। जबकि होना क्या चाहिए था कि अगर वो बेल्ट लगी होती, प्रॉपर चीज़ें मशीनरी काम कर रही होती, तो उसने डायरेक्ट जो है यार्ड में जाकर गिरना था, बजाय उसके कि वो मैनुअल वहाँ ट्रॉली से उठा उठा के वहाँ गिरा रहे थे। तो हालात जब हमने वहाँ पर जाकर देखे तो बहुत ख़राब नज़र आए। जैसा हमें बताया जाता है ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा कमियाँ थी वहाँ पे। और एक प्लास्टिक सेपरेटर जो होता है, उसमें एक कमी हमने हमें और दिखाई दी। उसमें ये था कि जो मिक्स इनर्ट्स था वो अलग होता है, और जो रिसाइकल मटेरियल होता है उसको अलग होना चाहिए। वो अलग होने की बजाय वो मिक्स ही बाहर गिर रहा है। मिक्स गिरने से क्या होता है, वहाँ पे ये इनका कहना है कि 10 इनर्ट्स जो होता है वो 10% होना चाहिए। जब मिक्स होके गिर रहा है वो अलग, जो काम मशीन का होना चाहिए वो काम ही नहीं हो रहा है, तो आप कैसे परसेंटेज तय कर सकते हो कि इतना परसेंट गिर रहा है? उसकी तो गिनती ही नहीं है, वो तो अनगिनत जो है जा रहा है लैंडफिल साइट में। और जब हम गए तो वहाँ पे एक और मशीन सेकेंडरी स्ट्रैटर बोलते हैं जिसको, उसकी भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लो थी, जबकि उसकी कैपेसिटी जो है वो 10 टन प्रति घंटा होनी चाहिए, और उसकी जो कैपेसिटी है वो 2-3 प्रति घंटा के हिसाब से काम कर रहा था, वो भी 3 शिफ्ट में। और एक जो सबसे बड़ी कमी हमें वहाँ नज़र आई कि वहाँ पे एक सेग्रीगेशन प्लांट है, वही लेबर वहाँ काम कर रही है, वही लेबर सॉलिड वेस्ट प्लांट पे काम कर रही है, जबकि पेमेंट जो है नगर निगम दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्टर को पे कर रही है। तो वो दोनों हाथों से पैसे ले रहा है नगर निगम से, और अपना काम एक ही लेबर को दोनों तरफ करके चला रहा है। तो ये सारी कमियां हमारी नज़र में आई। उसके अलावा जो देखो नगर निगम है, बिजली पानी भी नगर निगम दे रहा है। नगर निगम से मेंटेनेंस के नाम पर वो लोग 33 लाख रुपए पर मंथ ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने सैलरियां भी देनी है, अपना 8-9 लाख रुपए जो है उसका मेंटेनेंस पे करना है। इतना पैसा लेने के बावजूद नगर निगम ने पैसे दिए प्लांट को चलाने के लिए, हर महीने उनको मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसके बावजूद वहाँ हालात ये थे कि मशीनरियाँ बंद पड़ी। मैडम, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा एक घपला है, इसकी जांच? बिल्कुल जांच होनी चाहिए इसके बारे में। हमने कमिश्नर साहब को भी सारी डिटेल में बताई कि ये चीज़ें वहाँ बंद पड़ी हैं, जो कि हमें बताया जाता है, दिखाया जाता है कि सारी मशीनें चल रही हैं। सच्चाई ये थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनें ख़राब थी, सिर्फ दिखाने के लिए और बताने के लिए था। जो चीज़ें कही जा रही हैं चल रही थी, अगर चीज़ें चलती तो वहाँ इतने कूड़े के, इतने कपड़े के ढेर और पहाड़ ना बने होते।